आगे की कथा कन्हैया की बाल लीलाएं और भी आती हैं, क्योंकि कन्हैया ने श्रीमद् भागवत में कई ऐसी लीलाएं की हैं जो वक्ता लोग संक्षेप में वर्णन ले लेते हैं। संक्षेप में वर्णन लेते हैं और हम आपको कथा को श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित ने कहा, भगवान कन्हैया ने तो और भी लीलाएं की। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन लीलाएं बहुत सारी की और मैंने आपको वर्णन भी सुनाया है। हे कात्यायनी महामाई, हे कात्यायनी महामाई, योगिनी अर्देर सो, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में अगहन में सारी ब्रज की गोपियां कात्यायनी देवी जगदम्बा की बालू की प्रतिमा बनाकर के जमुना नदी के किनारे पर पूजा करने के लिए जाते हैं। और जाकर के बालू की रेत की प्रतिमा बना करके उस प्रतिमा से बनाई करती हैं सारी सखियां। हे भगवान, हे मैया कात्यायनी, मुझे नंद का लाला पति रूप में मिलना चाहिए। सारी गोपियां जाकर के कात्यायनी की पूजा करती हैं। एक दिन सभी गोपियां कालिंदी में निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। कन्हैया भी उसी मार्ग से घूमते घामते गुजर रहे थे। जाकर देखा तो यमुना नदी में सखियां स्नान कर रही हैं। सखियां स्नान कर रही हैं। कन्हैया ने जाकर के एक कदम के वृक्ष को देखा, उस कदम के वृक्ष की डाली पर चढ़ गई, डाली पर जाकर के बैठ गए। सखियों के वस्त्रों को ले लिया और वस्त्रों को लेकर के जब डाली पर बैठ गए तो सखियों ने इधर उधर ताक कर देखा, वस्त्रों को देखा, हमारे वस्त्र कहां गए। उसी में से एक सखिया कहने लगी, अरे सखी विशाखा, अरे सखी ललिता, तुम्हें पता नहीं है नंद को लाला ले गए हो। नंद का लाला ले गए हो? हाँ, लाला वस्त्रों को ले गो। तुरंत सखिया उस कदम के वृक्ष तरफ सखियों ने निगाह डालकर देखा तो कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठकर अपनी बांसुरी को बजाने लगे। अपनी बांसुरी से उन मीठी तानों को गुनगुनाने लगे। सखी ने कहा, अरे लाला,
हमारे वस्त्रों को तो दे दो, हमारे वस्त्रों को दे दो। और तुमने हमारे वस्त्रों को चुरा लिया, ऐसा क्यों किया? सखिया कहने लगी एक दूसरे से ललता सखी से, क्योंकि कार्तिक मास में हमारी माताएं भी गाती हैं, हमारी माताएं भी गाने लगती हैं। ले गौ चीरे मुरारी मैं कैसे करूं, ले गौ चीरे मुरारी, ले गौ चीरे मुरारी मैं कैसे करूं, ले गौ चीरे मुरारी। कदम जा बैठो लेके चीर, कदम जा बैठो लेके चीर, कदम जा बैठो लेके चीर, कदम जा बैठो। मैं जल बीचे उधारी कैसे करूं, ले गौ चीर मुरारी, ले गौ चीर मुरारी मैं कैसे करूं, ले गौ चीर मुरारी। रे चीर हमें दे राखो, हमरे चीर हमें दे राखो, हमें चीर हमें दे राखो, हमरे चीर हमें दे राखो। नहीं तरते हैं हम गारी, सो कैसे करूं ए गौ चीर, गौ चीर मुरारी हम कैसे करूं, ले गौ चीर मुरारी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, हे गोपियों, अगर वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर निकल कर आओ,
जल से बाहर निकलकर तू आओ। गोपियों ने हाथ जोड़कर के कहा, अरे कन्हैया, हम निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रहे हैं और हम बाहर कैसे आ सकते हैं? कन्हैया ने कहा, सखियो, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? निर्वस्त्र होकर के आप इस जमुना जी में कालिंदी में स्नान कर रही हो, तुम्हें पता नहीं इसमें जल के देवता वरुण का अपमान होता है। जल के देवता वरुण का अपमान होता है। कहा, कन्हैया, जिस समय हम सारी सखियों ने जल में प्रवेश किया था उस समय यहां पर कोई नहीं था, यहां पर कोई नहीं था। इसलिए हम सखी एकजुट होकर के और यहां पर अकेलापन समझ करके हम कालिंदी में चले गए। कन्हैया ने कहा, सखियो, तुम्हारा विचार गलत है। अरे सखियो, तुम्हारा विचार गलत है। तुमने कैसे कह दिया कि कोई नहीं देख रहा था? परमात्मा तो देखता है सखियो। बाबा ने लिखा भी है, बिन पग चढ़े सुने बिन काना। बिना पगों के चलने वाला है, बिना कानों के सुनने वाला है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। परमात्मा तो हर जगह है। परमात्मा तो कड़कड़ में व्याप्त है, रोम रोम में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे सखियो, तुमने ऐसा क्यों किया? सखी ने बाहर जल से निकल करके हाथ जुड़ के कन्हैया के सामने खड़े हो गई। कन्हैया, क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे कि जल में नहाने से निर्वस्त्र होकर के जल के देवता वरुण का अपमान होता है। अरे कन्हैया, कन्हैया ने तुरंत वस्त्रों को दे दिए। सखियों ने वस्त्रों को पहन करके कन्हैया आगे के लिए चल पड़े। कन्हैया आगे के लिए चल पड़े। इस प्रकार कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। कथपतुम में पिता होरियम संभ्रमो उपागतः की फलम कस्य चौदेशः केनो आसादुते मका। इस प्रकार कन्हैया ने वस्त्रों की चोरी की। सखियां आकर के और मैया यशोदा के घर पहुंच जाती हैं और उल्हैना देने लगती हैं। अरे माँ, तेरा लाला तो बहुत बिगड़ गए हो है। हम स्नान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय तुम्हारा लाला आज मेरे वस्त्रों को लेकर भाग गया। ऐसा करना चाहिए मैया। तुरंत मैया यशोदा और बाबा नंद कन्हैया पे डांट देने लगते हैं, डांट देने लगते हैं और कहने लगते हैं कन्हैया से, कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया? कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया?
कन्हैया ने बाबा नंद से क्षमा मांगी। हे बाबा, हमें ऐसा नहीं करना था, लेकिन बाबा आपको भी पता नहीं है इसमें जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। सखियां कहती हैं कि हे मैया, हम लोग रास्ते में दही बेचने जाते हैं तब भी ये हमें छेड़ता है। आए, बड़ा सुंदर लोकगीतों का ये क्षेत्र है, लोकगीत बहुत प्रिय है इस क्षेत्र को। वही धुनें सभी लोगों को याद होगी तो सभी लोग हमारे साथ तालियां बजाते हुए गाएं। तो तालियों के लिए तो हम कहेंगे, क्यों बस कल और कहेंगे, इसका परसों से बिल्कुल नहीं कहेंगे। कल और ताली बजाओ, आज और कल से बिल्कुल ना बजाना। रोबे दूध दही के लाने, रोबे दूध दही के लाने, रोबे दूध दही के लाने, रोबे दूध दही के लाने। और है मैया, घर घर फिरे हो, घर घर फिरे सकारे से, सुबह होते ही ये घर घर में पहुंच जाता और चोरी करता। मैया इसे डांटो। घर घर फिरे सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मरोरे मटकी फोड़े बहिया मरोरे, मटकी फोड़े बहिया मरोरे, मटकी फोड़े बहिया मरोरे। और भैया मेरी चूनर, मेरी चूनर, चूनर ये फारी किनारे से। ऐसे नहीं, सभी लोग अपने अपने हाथ उठाओ ऊपर। भजन में आनंद नहीं आता, जब तक ताली ना हो तब तक आनंद नहीं आता। तो जो जो बाकी धारी से प्यार करते हो सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर। चूनर चूनर फारे ये किनारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से।
बिगड़ गए बारिश से मनमोहन 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 बिगड़ गए बारिश से